Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. भाई बहनों जी, आज नवेने के आखिरी दिन में हम प्रवेश करते हैं। कल हम पेंतकोस्त की तैयारी करते हैं। विशेषकर मन में इच्छा रखना, मन में आशा रखना, मन में पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए कामना करना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं चाहूंगा हम आज इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 11 उसके अनुवाक 2 और 3 पढ़ना, जहाँ पर लिखा गया है पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त उस यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो ईश्वर का पुत्र, जो ईश्वर को दर्शाएगा, उसके गुण क्या है यह दिखाया गया है। तो विशेषकर मैं चाहूंगा कि इतिहास नबी के ग्रंथ अध्याय 11 उसके 2 और 3 लेना, पढ़ना, मानचित्र का विषय बनाना। और मैं आपसे बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में क्या क्या देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही, क्योंकि अब हम जी रहे हैं पवित्र आत्मा के युग में। ईश्वर ने, परमपिता ने संसार को बनाया और जब लोग उनसे दूर हुए तो यीशु मसीह अपने पुत्र द्वारा हमारा उद्धार किया, और यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया और हमें मुक्ति दिलाई, और उस पवित्र आत्मा को हमें भेज दिया। उस पवित्र आत्मा की संगति में, उस पवित्र आत्मा के साथ साथ हम जीवन बिताते हैं। तो इस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने वाले महान कार्यों के बारे में हम अनुचिंतन करते हैं। एक सबसे महान कार्य हमारे पापों की क्षमा करता है, यह है पवित्र आत्मा कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के माध्यम से, पुरोहितों के द्वारा हमें पापों की क्षमा देता है। हम प्रत्येक बार पाप स्वीकार के लिए जाते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाती है। इस महान गुण हम कितने लोग तैयार करते हैं और पाप स्वीकार के लिए जाते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त इस महान कृपा प्रत्येक विश्वासी के जीवन में प्राप्त है, वो भी मुफ्त में, वो भी जितनी बार चाहिए उतनी बार हमें मिल जाता है। उसके लिए हम तैयार करना अपने आप को, और पापों की क्षमा के लिए प्रायश्चित संस्कार स्वीकार करने जाना, और पापों की क्षमा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्रत्येक विश्वासी के जीवन में हमेशा मिलती रहे, ये कृपा मांगना। और फिर मैं बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा विश्वासी का जीवन प्रशस्त करता है, जीवन में मार्ग दिखाता है। जीवन के लिए आवश्यक चीजें, वरदानें, क्योंकि वो सहायक आत्मा के द्वारा अब यीशु हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, यीशु हमारा मार्ग दर्शन करता है। तो उस मार्गदर्शन के लिए ललायत रहना, और हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम लेने वाले प्रत्येक निर्णय पवित्र आत्मा की संगति में हो, पवित्र आत्मा के साथ हो। आज आप इसके लिए प्रार्थना करना और ऐसे ही निर्णय लेना कि मेरे जीवन की प्रत्येक निर्णयों को, प्रत्येक निर्णय में जो ले रहा हूं वो पवित्र आत्मा के साथ होगा, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में होगा, पवित्र आत्मा की सहायता लेकर होगा। और आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथकार के अध्याय 8 में, मनुष्य क्या है जो ईश्वर उन पर श्रद्धा रखे, ईश्वर उनकी बातों को देखे। आदम का पुत्र क्या है जो ईश्वर उसका मार्ग प्रशस्त करे। हम आदम की संतान हैं, हमारा झुकाव हमेशा पाप की ओर है। पापमय जीवन की इस अवस्था की पहचान पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है, यानी कि पापों के प्रति पश्चाताप हमारे अंदर उत्पन्न करने वाला पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा की कृपा को विशेषकर मांगना, क्योंकि हमारा झुकाव हमेशा पाप की ओर है। तो इस पाप के कारण कई लोग ना ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं, क्योंकि हम पापी हैं, हम पापी हैं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। फिर कुछ लोग बहाना भी बना लेते हैं, अरे ये तो होता ही है, तो इंसान के जीवन में, अरे इंसान तो पाप करता है, इंसान तो कुछ गलती कर बैठता है, लोग कहते हैं ना। लेकिन
ये पापमय अवस्था के प्रति हमारे अंदर ये बोध उत्पन्न करना पवित्र आत्मा का कार्य है। जब पवित्र आत्मा हमारे पापमय अवस्था को दर्शाता है और हमारे अंदर पश्चाताप का वरदान देता है, तभी हम ईश्वर के प्रेम अपना सकते हैं, तभी हम ईश्वर के सामने जाकर सिर झुकाने का मौका मिलता है। तो विशेषकर इसके लिए भी प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में पश्चाताप का वरदान उत्पन्न करे, और पश्चातापी पापी का प्रभु कभी तिरस्कार नहीं करेगा। तो जब इस पश्चाताप हमारे अंदर पवित्र आत्मा भरता है, उस आत्मा की शक्ति से, उस आत्मा के महान कार्य से पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करेगा। पिता परमेश्वर पापियों को अपने पास बुलाएगा, पापियों को पास बुलाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा हृदय में पश्चाताप उत्पन्न करेगा। बात ऐसी है, पवित्र आत्मा को जब पिता परमेश्वर देखेगा किसी के हृदय में, यानी कि पश्चाताप देखेगा, उसी को पापों की क्षमा मिलेगी। तो उस पवित्र आत्मा, पश्चाताप की आत्मा जब मेरे हृदय में नहीं है, तो पापों की क्षमा जिसकी कामना कर हम जाते हैं वो भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं, है ना। ये सच्चाई है। तो उस पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं विशेषकर कि पश्चाताप का वरदान मुझे दे, पश्चाताप मेरे हृदय में उत्पन्न कर, ताकि मैं आगे पाप ना करूं। एक ही ये भी करना चाहिए। उस पवित्र आत्मा का पश्चाताप का वरदान उत्पन्न नहीं करता, तो फिर बार बार वही पाप दोहराते जाएंगे और कहते रहेंगे अरे होता है, इंसान तो पाप नहीं गिरता, इंसान से गलतियां हो जाती है ना। पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जरूरत है। तो इन बातों का आज मन चिंतन का विषय बनाइए, और विशेषकर कल के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं कि अभिषेक हमें मिल जाए। जैसे मैंने कहा, हमें अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे साथ ही है, लेकिन जब तक उस आत्मा अग्नि के रूप में तुम्हारे ऊपर ना आए, तब तक तुम यरूशलेम के बाहर ना जाना। यरूशलेम के बाहर जाने के लिए, हमारा जीवन पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, कल पेंतकोस्त का दिन हम तैयार करते हैं। उस अभिषेक, आत्मीय आनंद और अभिषेक के लिए पवित्र आत्मा से और विशेषकर प्रार्थना करते मांगते हैं, पवित्र आत्मा को दे दे हे परमपिता, हे यीशु, तूने वादा किया है, मैं जाऊंगा और उस सहायक आत्मा को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा। आज उस आत्मा के लिए हम तरसते हैं। सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद, सभी को हम सब एक साथ मनाएंगे। हम सब एक साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। मैं आपसे इस बात को बताना चाहूंगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, पश्चाताप का वरदान उत्पन्न करे, पापों की क्षमा करने वाला पवित्र आत्मा हमें पापों की क्षमा प्रदान करे। तो विशेषकर पाप में रास्ते को छोड़ने के लिए, पश्चाताप हमारे हृदय में उत्पन्न होने के लिए हम पवित्र आत्मा से विशेषकर प्रार्थना करते हैं। हम सब साथ साथ है। सबको यीशु, सबको महान कृपाएं और अनुग्रह प्रदान करता हूँ।